आज हम ब्लड का एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी देखेंगे। क्या देखेंगे? आज हम ब्लड का एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। ब्लड का इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। ब्लड का इंट्रोडक्शन। ब्लड का इंट्रोडक्शन। ब्लड को हम रेड सब्सटेंस भी बोलते हैं। ब्लड को हम रेड सब्सटेंस बोलते हैं। ब्लड को हम बफर सोल्यूशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्लड को हम बफर सोल्यूशन बोलते हैं। ब्लड का पीएच 7.4 या रेंज में पूछे तो 7.35 से लेकर 7.45 होता है। ब्लड को हम फ्लूइड ऑफ कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं। ब्लड को क्या कहते हैं? फ्लूइड ऑफ कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं। ब्लड को फ्लूइड ऑफ लाइफ बोलते हैं। ब्लड को फ्लूइड ऑफ लाइफ बोलते हैं। ब्लड को हम फ्लूइड ऑफ ग्रोथ भी बोलते हैं। क्या ब्लड को हम फ्लूइड ऑफ ग्रोथ बोलते हैं। ब्लड को फ्लूइड ऑफ हेल्थ बोलते हैं। ब्लड को हम टोटल ब्लड बॉडी वेट का 7 से 8% होता है। फ्लूइड को हम ब्लड को हम फ्लूइड ऑफ ग्रोथ क्यों बोलते हैं? क्योंकि ब्लड हमारे लिए ग्रोथ करने में हमारे लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। चाहे हमारे शरीर को छोटे छोटे सेल्स को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है, जिसके कारण से सेल ग्रोथ करता है, इसलिए हम फ्लूइड ऑफ ग्रोथ भी बोलते हैं। ब्लड को हम फ्लूइड ऑफ हेल्थ इसलिए बोलते हैं क्योंकि फ्लूइड जब हम कोई भी दवाई या कुछ भी हम ड्रग्स खाते हैं वो ब्लड में सबसे पहले मिलता है और ब्लड से ही सेल तक पहुँचे, इसलिए ब्लड को हम फ्लूइड ऑफ हेल्थ बोलते हैं। ब्लड को रेड सब्सटेंस हम क्यों बोलते हैं? ब्लड का कलर रेड कलर का होता है, इसीलिए उसको हम रेड सब्सटेंस बोलते हैं। ठीक। ब्लड को हम बफर सोल्यूशन इसलिए बोलते हैं, ब्लड जो है सॉलिड और लिक्विड से मिलकर बना होता है, इसीलिए हम बफर सोल्यूशन बोलते हैं। सॉलिड पार्ट से और सॉलिड प्लस लिक्विड से मिलकर बना होता है, इसलिए बफर सोल्यूशन कहते हैं। कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड को हम कनेक्टिव टिश्यू इसलिए कहते हैं कि हमारे शरीर के पूरे शरीर को कनेक्ट करके रखता है, इसलिए हम ब्लड को फ्लूइड ऑफ कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं। चाहे हमारा हेड से लेके लेग्स तक में ब्लड पाया जाता है, इसलिए ब्लड ऑफ कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं। ब्लड को फ्लूइड ऑफ लाइफ इसलिए फ्लूइड ऑफ लाइफ भी बोलते हैं। अगर हमारे शरीर में ब्लड नहीं रहेगा तो हम जीवित नहीं रहेंगे, इसलिए फ्लूइड ऑफ लाइफ भी बोलते हैं। कंपोजिशन ऑफ ब्लड देखेंगे। ठीक है, कंपोजिशन ऑफ ब्लड। कंपोजिशन ऑफ ब्लड, इसमें 55% प्लाज्मा पाया जाता है। 55% प्लाज्मा और 40% ब्लड सेल्स पाया जाता है। 45% ब्लड सेल्स होता है। प्लाज्मा येलोइश कलर का, थोड़ा सा हल्का येलोइश कलर का होता है, इसलिए ये पीला कलर से हम इसको दर्शा दिए। अब कंपोजिशन देखते हैं इसका। कंपोजिशन में क्या क्या है सबको देखते हैं। ब्लड कंपोजिशन देखते हैं। ब्लड में प्लाज्मा रहता है, ब्लड सेल रहता है। ठीक है, प्लाज्मा
प्लाज्मा में वाटर रहेगा, प्लाज्मा प्रोटीन रहता है और अदर सब्सटेंस रहता है। प्लाज्मा प्रोटीन में एल्बुमिन रहेगा, ग्लोबुलिन रहेगा, फाइब्रिनोजन रहेगा और अदर सब्सटेंस में ऑर्गेनिक सब्सटेंस रहेगा, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस रहेगा, वेस्ट प्रोडक्ट रहेगा, जैसे क्रिएटिनिन हो जाए, यूरिया हो जाए, ये सब ब्लड में चाहिए। इसलिए वेस्ट प्रोडक्ट हार्मोन, हमारा शरीर से जो भी हार्मोन सीक्रेट हो ब्लड में मिलता है, इसलिए इसमें हार्मोन भी पाया जाता है। और ब्लड सेल में आरबीसी पाया जाएगा, डब्ल्यूबीसी पाया जाएगा, प्लेटलेट पाया जाता है। डब्ल्यूबीसी 2 टाइप का होता है, ग्रेन्योसाइट, एग्रेन्योसाइट। ग्रेन्योसाइट में न्यूट्रोफिल, स्नोफिल, वेसोफिल पाया जाता है और एग्रेन्योसाइट में मोनोसाइट, लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट भी 2 टाइप का होता है, एक होता है टी लिम्फोसाइट और दूसरा बी लिम्फोसाइट। देखिए फिर से देखते हैं कंपोजिशन को। फिफ्टी फाइव परसेंट प्लाज्मा, ठीक है। ब्लड से 45%, टोटल ब्लड का 55% प्लाज्मा पाया जाएगा और 45% ब्लड सेल पाएगा। और प्लाज्मा में वाटर कितना परसेंट, 91.2 से लेके 91.2%, या तो हम इसको 92% भी बोलते हैं। और प्लाज्मा प्रोटीन कितना रहेगा, 7% रहेगा, अदर में 1%। एल्बुमिन, अब देखिए प्लाज्मा प्रोटीन में अब ये पूरा 7% है, 7% तो पूरा हो गया, मतलब इसके लिए इस सब तीनों चीज़ के लिए ये 100% होता है। इसलिए एल्बुमिन कितना पाएगा, 54%, ग्लोबुलिन पाया जाएगा 38%, फाइब्रिनोजन पाया जाएगा 7%, फाइब्रिनोजन पाया जाएगा 7%। इन और अदर सब्सटेंस में ऑर्गेनिक सब्सटेंस पाया जाएगा था, इनऑर्गेनिक, वेस्ट प्रोडक्ट और हार्मोन। प्लाज्मा, ब्लड सेल कितना पाए, 45% पे 99% आरबीसी पाया जाएगा, 0.5% डब्ल्यूबीसी पाया जाएगा और 0.5% डब्ल्यूबीसी। आरबीसी को एरिथ्रोसाइट भी बोलते हैं, ठीक है, एरिथ्रोसाइट। डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट भी बोलते हैं और प्लेटलेट को थ्रोम्बोसाइट भी बोलते हैं। डब्ल्यूबीसी भी 2 टाइप का होता है, ग्रेन्योसाइट, एग्रेन्योसाइट। ग्रेन्योसाइट में न्यूट्रोफिल, स्नोफिल, वेसोफिल और एग्रेन्योसाइट, मोनोसाइट, लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट भी 2 टाइप का, टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट। अब वाटर को देखते हैं पहले। वाटर 92%, प्लाज्मा में वाटर 92%। ये वाटर जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर को मेंटेन करता है, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर को मेंटेन करता है। अगर देखिए किसी भी आर्टरी हो या वेन हो, अगर इसमें हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बढ़ जाएगा तो फ्लूइड आर्टरी से बाहर जाएगा, या वेन में बढ़ेगा तो वेन से बाहर जाएगा। अगर सेल में बढ़ जाएगा, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर सेल में बढ़ जाएगा, सेल से फ्लूइड बाहर आएगा, इंटरस्टेशियल साइड में फ्लूइड बाहर आएगा। अगर जिधर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बढ़ेगा वहाँ से फ्लूइड बाहर जाएगा। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बढ़ेगा तो फ्लूइड बाहर जाएगा, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जब घटेगा फ्लूइड अंदर जाएगा। अगर आर्टरी या वेन में हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर घटेगा तो फ्लूइड अंदर जाएगा, अगर सेल में बढ़ेगा तो फ्लूइड अंदर जाएगा। एल्बुमिन देखते हैं। एल्बुमिन 54% होता है, एल्बुमिन होता है 54%।
ये ऑन्कोटिक प्रेशर को मेंटेन करता है। ये क्या करता है? ऑन्कोटिक प्रेशर को मेंटेन करता है। या आर्टरी हो या वेन में ऑन्कोटिक प्रेशर अगर इंक्रीज होगा तो फ्लूइड अंदर जाएगा। ऑन्कोटिक प्रेशर जब बढ़ेगा तो फ्लूइड, ऑन्कोटिक प्रेशर जिधर बढ़ेगा फ्लूइड उधर जाएगा। अगर आर्टरी में ऑन्कोटिक प्रेशर बढ़ेगा तो फ्लूइड इधर आएगा। अगर वेन में ऑन्कोटिक प्रेशर बढ़ेगा तो फ्लूइड इधर। अगर ऑन्कोटिक प्रेशर घटेगा तो फ्लूइड बाहर आएगा। ये दो कंडीशन होगा। मतलब देखिए, एल्बुमिन अगर ज़्यादा होगा, एल्बुमिन ज़्यादा हो गया, एल्बुमिन से ज़्यादा हो गया तो फ्लूइड उसके पास आए। जिधर एल्बुमिन ज़्यादा होगा फ्लूइड उसके पास आएगा। जिधर एल्बुमिन कम होगा फ्लूइड उससे दूर जाएगा। ये एल्बुमिन ही डिसाइड, एल्बुमिन के ही कारण एडिमा होता है। अगर कम होगा या बढ़े, एडिमा हो जाता है तो एल्बुमिन का इंजेक्शन दिया जाता है या एल्बुमिन दिया जाता है शरीर में, तो एडिमा कम होता है, एडिमा को रिड्यूस किया जाता है। अब आ जाएगा एल्बुमिन हो गया ग्लोबुलिन। ग्लोबुलिन 38% होता है। ग्लोबुलिन 38, ये एंटीबॉडी का फॉर्मेशन करता है। ग्लोबुलिन क्या करता है? एंटीबॉडी का फॉर्मेशन करता है। इम्यूनोग्लोबुलिन, इम्यूनो मतलब इम्यूनिटी, और ग्लोबुलिन मतलब प्लाज्मा प्रोटीन है। ये ग्लोबुलिन क्या है? एक प्लाज्मा प्रोटीन है, इसलिए ग्लोबुलिन से मिलकर बनता है। ये इम्यूनोग्लोबुलिन भी 5 प्रकार का होता है: IgG, IgA, IgM, IgE, IgD। इसको डिटेल से आगे हम पढ़ेंगे, अभी इंट्रोडक्शन चल रहा है तो इंट्रोडक्शन के थ्रू ही जैसा ही बता रहे हैं। आज का क्लास सिर्फ इंट्रोडक्शन में रहेगा। ये हो गया फाइब्रिनोजन। फाइब्रिनोजन कितना हुआ? 7%। ये फाइब्रिनोजन है क्लोटिंग फैक्टर है, जिस वर्ड के लास्ट में नोजन लग जाए, फाइब्रिनोजन नोजन लग जाए, वह इनएक्टिव होता है। यह एक्टिव नहीं होता है, यह इनएक्टिव होता है। जिसके वर्ड के लास्ट में नोजन लग जाए वह इनएक्टिव होता है, यह इनएक्टिव फॉर्म में होता है। ठीक है, जिस वर्ड के लास्ट में नोजन लग जाए वह इनएक्टिव फॉर्म में होता है। क्या होता है? इनएक्टिव फॉर्म में। फाइब्रिनोजन जो है ये फाइब्रिन में बदल जाता है। फाइब्रिनोजन फाइब्रिन में बदलता है। फाइब्रिन में कैसे बने? फाइब्रिनोजन जब थ्रोम्बिन से रिएक्शन करेगा तो फाइब्रिनोजन में बदल जाएगा, वो जाल के समान होता है। इसमें क्लोटिंग प्रोटीन, इसमें फंस जाएगा, इसमें प्लेटलेट आगे फंस जाएगा जिससे ब्लड क्लॉट हो जाएगा। फाइब्रिनोजन थ्रोम्बिन से रिएक्शन करके फाइब्रिन में बदल जाएगा और ये जाल के समान हो जाएगा। इसमें प्लेटलेट आगे फंस जाएगा जिससे ब्लड क्लॉट हो जाएगा। अब आरबीसी को देखते हैं। आरबीसी को रेड ब्लड सेल बोलते हैं या रेड ब्लड कार्पल बोलते हैं। आरबीसी का फुल फॉर्म होता है रेड ब्लड सेल या तो रेड ब्लड कार्पल। आरबीसी का नॉर्मल होता है 4.5 से 5.5 मिलियन mm³ और मेल में होता है 5 मिलियन mm³ और फीमेल में होता है 4.5 मिलियन mm³। आरबीसी में हीमोग्लोबिन उपस्थित होता है। यह ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट करने में काम करता है।
आरबीसी में हीमोग्लोबिन उपस्थित होता है। यह ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट का काम करता है, ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है। आरबीसी को एरिथ्रोसाइट बोलते हैं, उसमें एक पॉइंट लिख लीजिएगा, आरबीसी को एरिथ्रोसाइट कहते हैं। डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट भी बोलते हैं। डब्ल्यूबीसी को क्या कहते हैं? ल्यूकोसाइट। आरबीसी का फुल फॉर्म हो जाएगा वाइट ब्लड सेल। वाइट ब्लड सेल। आरबीसी का फुल फॉर्म हो जाएगा वाइट ब्लड सेल। आरबीसी 2 टाइप का होता है। आरबीसी डब्ल्यूबीसी 2 टाइप का होता है, ग्रेन्योसाइड, एक ग्रेन्योसाइड। ग्रेन्योसाइड में न्यूट्रोफिल हो जाएगा, बेसोफिल हो जाएगा, स्नोफिल हो जाएगा, और एक ग्रेन्योसाइड में लिम्फोसाइड आ जाएगा, मोनोसाइड आ जाएगा। लिम्फोसाइड भी 2 टाइप, टी लिम्फोसाइड और बी लिम्फोसाइड। अगला देख, प्लेटलेट, ये 4.5 से 4 लाख mm 4 लाख होता है। प्लेटलेट जो होता है 4.5 से 4 लाख mm क्यूब होता है। क्यूब क्यों लिखा जाता है? देखिए, अगर 1 सेंटीमीटर का एक बॉक्स लेते हैं, 1 सेंटीमीटर लंबा हो, 1 सेंटीमीटर चौड़ा, 1 सेंटीमीटर ऊंचा हो, अगर इसमें जितना ब्लड भरेंगे उसमें 4.5 से 4 लाख इसमें प्लेटलेट होगा, इसीलिए इसको क्यूब, तीनों साइड से, एक साइड, 2 साइड, 3 साइड 1 का ये बॉक्स लिए हैं तो हो गया, इसीलिए ये लिखा जाता है, क्यूब लिखा जाता है। प्लेटलेट जो है ब्लड क्लॉट में हेल्प करता है। प्लेटलेट क्या करता है? ब्लड क्लॉट के टाइम में हेल्प करता है। आगे हम इस सब को डिस्क्राइब डिटेल से करेंगे अगले क्लास में। आज के लिए यहीं तक, आगे इतना था इंट्रोडक्शन था, आगे हम डिटेल से स्टडी करेंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, थैंक यू।